जो भगवत प्राप्ति नहीं करेगा, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करेगा, उसको जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा, जो बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टप्रद है आत्मा के लिए। कलयुग वासियों पर कृष्ण की कृपा है, ऐसे संत भेजे हैं जो हमको कृष्ण की याद दिला रहे हैं, जो हमको कृष्ण की शरण में ला रहे हैं, जिन्होंने भक्ति भाव हमको दिया है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, याद रखो कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। क्योंकि बाकी जितने भी प्रेम है ना, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, पति से, पैसे से, रोकड़ा से, हैं, ये प्रेम सब झूठे हैं। अंत में कोई साथ नहीं देगा इन प्रेमों में से। अंत में साथ देने वाले कृष्ण हैं। अगर उनसे हम प्रेम करना सीख गए तो अंत में जरूर वो मदद करेंगे। भगवान बहुत दयालु हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक भक्त थे, ये बड़ी सुंदर कथा है, सार कथा का सुनाता हूं। एक भक्त थे, उनके कोई संतान नहीं थी, पर वो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते थे। किसी ने कहा भी तेरे संतान कोई नहीं है, तेरा मरने के बाद कौन करेगा? कोई चाहिए ना, पुत्र चाहिए। कहते यही करेंगे, भगवान ही करेंगे। लोग कि भगवान करेंगे, इसके लिए भगवान ने। आखिर वो मर गया तो क्या हुआ, एक बालक आ गया। बालक आकर उसने सारा पिता का संस्कार किया। तो फिर नहाना पड़ता है। तो क्या देखा, जिन विग्रहों की वो सेवा करते थे वही कृष्ण बालक बनकर गए और सब कुछ किया। और नहाए हैं तो कपड़े भी गीले हैं, उनके विग्रहों के भी कपड़े गीले हैं। तो भगवान ही हमारे सब कुछ है, संसार का कोई हमारा नहीं। खाली श्रद्धा विश्वास की बात है। उनका विश्वास था तो भगवान उनके पुत्र भी बन गए और सागर सब कुछ किया। तो हमें तो भगवान को पुत्र नहीं बनाना चाहिए, वो हमारे माता पिता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पति आचे नाम हटा जीवे रे कारण। ये नित्यानंद भगवान जो बलराम जी के अवतार हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु ने, जो कृष्ण ने स्वयं कहा, लोगों के कल्याण के लिए प्रचार करो। तो भगवान गए तो उन्होंने क्या किया, नाम की दुकानें खोल दी नवद्वीप धाम में, गद्रुम धाम में। नवद्वीप है, उसमें गोद्रुम धाम में। तो और लोगों का कल्याण किया, लोगों को नाम दान दिया और भक्ति दी लोगों को। बात आगे मैं थोड़ी भूल रहा हूँ। उन्होंने जो है, जो माता पिता करते हैं वो भगवान ने किया अपने भक्तों के लिए। देखो आज हम लोग वृद्धावस्था में हैं, पतित हैं, मोह जाल में फंसे हुए हैं, विषय विकारों में फंसे हुए हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे जीवन का अंत कब हो जाएगा और कितनी गति खराब होगी। एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जम्मू में एक माता ने हमको जगह दी। एक भक्त बदमाश आ गया कहीं से, वो रहा, उसने शुरू से थोड़ी सेवा की, बाद में उसने उन घर वालों को नाराज कर दिया। मैंने कहा इनका ध्यान रखना, कोई 50 करोड़ की जगह दी है शहर के बीच में। तो वो बड़ा दुष्ट था, उसने गड़बड़ की सारी। तो माता भी नाराज हो गई उसके उससे करने से। तो कुंती माता से बात हुई तो डांटने लगी कुंती माता को, माता जो मालकिन थी। ऐसा 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 हुआ क्या, थोड़ी सी वो बीमार हो गिर गई तो उसको लग गई। वो ऑपरेशन कराने बोला अमृतसर जाना पड़ेगा। अमृतसर गई, वहीं प्राण छूट गए उसके। अभी तक डेड बॉडी उसकी पड़ी है, आज संस्कार होगा। वो सोच क्या रही है कि पता नहीं कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। हम किसी को नहीं पता, पर ऐसी घटनाओं से हम सीख सकते हैं।
एक दिन हम सबका जीवन समाप्त होगा, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, उनका भी। लेकिन हम संसार में खो गए हैं। ये संसार ये सब कुछ समझा है, ये संसार सब कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण है। इसलिए ये जो भक्ति पथ प्रभुपाद जी ने दिया, इसको अंगीकार करो, भगवान की निष्काम सेवा करो, अपने आखिरी समय को अच्छा करने के लिए। आखिरी समय अच्छा कृष्ण कृपा से होगा, और कोई रास्ता उसको अच्छा करने का नहीं है। तो सुना में बड़ा दुख हुआ, माता ने शरीर छोड़ दिया। गई थोड़ा ट्रीटमेंट करने के लिए, प्राणी निकल गए वहीं पर, डेड बॉडी लाई गई। अभी बॉडी पड़ी हुई है, आज संस्कार होगा उसका। तो ये जीवन अनित्य है। अभी समझ क्यों नहीं आती? जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चे को पढ़ाई की समझ नहीं आती, ऐसे हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। अविद्या में, अरे हैं, एक तो पहना है, उसको बना दे। हम लोग अज्ञानता में हैं, अविद्या में हैं। ये अविद्या केवल कृष्ण की शरण में आकर कृष्ण भक्ति से होगी। भक्ति करेंगे सभी ठीक हो जाएगा। और कई बार हमारे पाप कर्म ऐसे आ जाते हैं बीच में, हम भक्ति में भी लगते हैं, पाप कर्म खींच के ले जाते हैं, हमको भक्ति छुड़ा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। ये पता नहीं कि उसका अंतिम समय आएगा तो कौन मदद करेगा उसकी। कहते परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे तेरे मदद करेंगे आकर में? वो लोग करते हैं? मैसाना में करते हैं? कहीं नहीं करते। मदद करने वाले केवल कृष्ण हैं, कोई मदद नहीं करता। उनकी शरण में हम नहीं आते। इन्होंने हमें कृष्ण शरण सिखाई, प्रभुपाद जी ने। इनके चरणों में प्रार्थना करो, जो हमें कमी है, हे प्रभुपाद कृपा करो कि हम कृष्ण की शरण में आ जाएं। ये कृष्ण के देने वाले हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को कृष्ण दे दिए। जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना था वो भी कृष्ण भक्त बन गए। ये बड़े महान हैं, बहुत महान हैं। इनकी महानता मैं तुच्छ जीव नहीं वर्णन कर सकता। इनके चरणों में बार बार प्रार्थना करो कि हमें कृष्ण दे दो, भक्ति दे दो। ये देंगे आपको। यहाँ आए हैं, ये इतना बड़ा मंदिर खड़ा, आप बोलो इसने कर दिया, तूने किया? अरे तेरा बाप भी नहीं कर सकता था। ये इन्होंने ही किया, इनकी कृपा से हुआ। 100% समझने की बात है। हमारे पास कोई पैसे नहीं थे तो कुछ गड़बड़ करने, हमारे भक्त भी पॉलिटिक्स करते हैं। हम चंडीगढ़ मंदिर में थे, एक दूसरा खड़पंच बड़ा, उसने हमको धोखे से निकाल दिया वहाँ से। कहाँ हम अपने घर चले गए, क्या करते हो। लेकिन इन्होंने वहाँ इतना बढ़िया मंदिर बना दिया, वो लोग भी हैरान। कहते अभी हमने वहाँ आना, मैंने किस लिए आना है वहाँ पर? पॉलिटिक्स करने आना, मैंने कोई ज़रूरत नहीं। तूने एक जगह से मुझे निकाला, उधर आना चाहता है कोई नहीं। अभी आप आओ उधमपुर में, आज की डेट में ये वहीं रहते हैं। मैंने बताया था आपको, उधमपुर में जो लोग आते हैं कहते हैं हमें लगता हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आज प्रभुपाद जी उधमपुर में रहते हैं। सब लोग भक्ति का लाभ करो, भक्ति से सद्बुद्धि आएगी और हम कृष्ण की शरण में आ जाएंगे। जब तक बुद्धि नहीं आएगी तो कृष्ण की शरण नहीं मिलेगी। कृष्ण की शरण नहीं मिलेगी तो फिर यमदूत मिलेंगे। जो जो यमदूतों से मिलना चाहता है हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? अरे कुछ नहीं किया तो मिलना ही पड़ेगा। भक्ति करोगे तो नहीं मिलना पड़ेगा। और जो जो भक्ति करेंगे वो हाथ खड़ा करो। ये आशीर्वाद देना मेरे को। कहते हैं महाराज आपको हमारा आशीर्वाद, आपकी भक्ति बढ़े। ये भी आशीर्वाद दे रहा है। भक्ति बस इनकी कृपा से बढ़ेगी। इनके चरणों में मन को लगाओ। देखो एक बात मैं और आपको बताऊं, ये बोलने वाला बैठा है मेरे सर पर,
एकदम बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी बोलती बंद कर दी है आज, और बोल नहीं सकता ये। तो आपको मैं एक बात बताऊं, मैं नया नया संस्था में था, तो बम्बई में थोड़े समय से ही मैं था। सुबह जब मैं उठा देखा तो मुझे बुखार जैसा लगा, तो मैं मंगल आरती में नहीं गया। मंगल आरती नहीं गया तो फिर जब सुबह ब्रेकफास्ट खिलाने लगे, मैंने सोचा कि कुछ नहीं खाऊंगा, सारे दिन भूखों रहना पड़ेगा यहाँ पर। नया मंदिर था बम्बई का, पुराना नया कुछ भी नहीं था ये अभी जो है। तो मैं भोजन करने के लिए बैठ गया। मेरे को एक ने भोजन परोस दिया, कुछ फ्रूट वगैरह रख दिया। एक अंग्रेज हमारा गुरु भाई आया, उसने क्या किया, मेरे आगे वो प्रसाद की प्लेट उठा के ले गया। कहते यू वर नॉट इन मंगल आरती, तो मंगल आरती में नहीं था, ले गया। मैं नया था, मुझे बड़ा दुख हुआ। इसने मेरे को पूछा नहीं, भाई मैं बीमार हूँ, बुखार हो गया था इसलिए नहीं आ पाया, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था, ले गया। बड़ा मेरे को कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। परमात्मा सबके हित में बैठे हैं। मुझे कन्हैया ने प्रेरणा की, प्रभुपाद जी का नाम लो। मैंने प्रभुपाद जपना जब शुरू किया, मेरा जो कष्ट था वो दूर हो गया। ये मैं प्रभुपाद जी के नाम की शक्ति आपको बता रहा हूं। पानी कहाँ रखा? आपको कोई परेशानी आए, प्रभुपाद को याद करो। भगवान इतने जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन सच्चे भक्त बड़े दयालु होते हैं, वो कृपा कर देते हैं। अगर किसी पर भक्त की कृपा हो गई ना, अगर भगवान की कृपा नहीं भी हुई ना, तो भगवान को करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्त ने कृपा करती है। कई कथाएं ऐसी हैं। हमें प्रभुपाद जी के चरणों की शान लेनी है, इनके श्री चरणों में प्रार्थना करनी है कि हमारी भक्ति बढ़े। कृष्णदास कहाँ गया? क्या करने? अच्छा। तो इनकी शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। ये बड़ा अच्छा मौका है। जम्मू वाली माता का मैं सोच रहा था, वो डांट रही थी हम जगह वापस ले लेंगे, ये करेंगे। ये पता नहीं मैं 2 दिन के मेहमान हूँ, मेरे शरीर ही छोड़ देना है। किसी को कोई पता नहीं है कब क्या। ये तो पता है ना सबको कि शरीर छोड़ना है। कुछ सरल आ रहे, कुछ देखने आ जाए, बोल ही नहीं रहे। नहीं छोड़ना है शरीर, तो बोलते क्यों नहीं? छोड़ना शरीर नहीं, सब नहीं बोल रहे। एक को तो देख रहा था, फिर कहता हाँ, ये शरीर छोड़ना है। उस समय का चिंता करो। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर भला चाहिए तो मृत्यु और भगवान को मत भूलो। और भगवान भी गीता में कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के दर्शन करो, ये सभी के लिए आ रहे हैं। याद रखो, इनसे हमें एक कृष्ण बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। तो जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, इसको बोलने नहीं दिया तो ऐसे बैठा, कुछ नहीं बोल रहा। ये नहीं कहता कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, ये कहता है मैंने हाथों का प्रेम प्राप्त करना, हाथ नीचे किए हैं। अब यही बोलेगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। आ गया कृष्ण प्रेम ऊपर से नहीं, ऊपर से देखता जैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। यही जीवन का उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं है। जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए भी हम सब मिलकर के
वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। हमारे साथ कृष्णदास जो हैं हमारे कमरे में ही सोते हैं, तो 1 बजे तक तो हम जागे ही रहे थे, 1 बज गया है। उसके बाद पता नहीं थोड़ी नींद आई है, घंटा आधा घंटा जितनी भी। उधर मैं देखा तो कृष्णदास उठ गया है। उठ गया, मैंने ये उठ गया, हम भी उठ जाते हैं। नहाए, हम 3:30 बजे नहा धो के तैयार हो गए थे, तो ये भी उठ गया बेचारा जल्दी। ये मेरे ही कमरे में सो रहा था, तो कृष्णदास जी उधर सो रहे हैं। मैंने कहा भाई सोना ही था तूने, वो तो सोता इधर आके सो रहा है। कहते नहीं अभी जल्दी थी, वो भी हमको यहाँ 3:30 बजे आए, हमने पता नहीं कोई आएगा भी आज या नहीं आएगा। लेकिन जो रात को जागे भी, ये भी जागा, ये भी जागा, नानू भाई भी जागा है ना। नानू भाई कौन से? मोटा भाई, मोटा भाई। नानू नहीं कहता अपने, मोटा को तो फिर मानेगा। मैं नानू भाई नहीं बोला, मोटा भाई भी जागा, लेकिन ये भी आगे सारे थे। मोटा हिंदी में कहते हैं मोटे को, जाड़ियो। गुजराती में कहते हैं बड़े को, गुजराती भाषा है ना। मोटा भाई थे नाना भाई। तो सब लोग आए। ऐसा कौन था जो रात को नहीं जागा और अभी आया हुआ है? आप थे रात को? हाँ, इसलिए मंगल आरती है। मगर कई लोग थे, ए तो था, ये भी था। तू था रात को? नहीं था। जो गार्डन में प्रोग्राम हुआ था, गार्डन में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या कहता है? 15 से तो हिम्मत करके सब उठे और बहुत अच्छा है, सबका धन्यवाद। अभी आप बोलिए। हरे कृष्णा। आज की मंगल आरती में पाटन से पंचरत्न प्रभु, दीन वत्सल प्रभु, जयंत प्रभु, भक्त भावेश, जगत जननी देवीदासी, कड़ी से भक्त विश्वेश, भक्त हरि, सूरत से जितेंद्र हरि प्रभु, उद्धव कृष्ण प्रभु, भक्त मनीष, अहमदाबाद से विरोचन प्रभु, मेसाना से इंद्र कृष्ण प्रभु, पांडुरंगा प्रभु, भक्त अर्जुन, माताओं में कलिंदी माता। इन सभी भक्तों और माताओं का आज की मंगल आरती में मंदिर के भक्तों और माताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और नित्य प्रतिदिन आने वाले भक्तों और माताओं का भी मंदिर के भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आ। तेरा भी स्वागत है। हरे कृष्णा। तो कल गौर पूर्णिमा थी। गौर पूर्णिमा का उत्सव बहुत अच्छा रहा, 12 बजे तक बहुत सारे लोग रहे। याद रखो, कलयुग के भगवान गौर भगवान है। जैसे मैंने पहले ही बताया, त्रेता युग के हंस, द्वापर युग के कृष्ण राम, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण और कलयुग के चैतन्य महाप्रभु। इनकी शरण लो, इनके चरणों में प्रार्थना करो कि कलयुग के लोग हम बड़े पतित हैं, हमें भक्ति दो। ये बहुत दयालु हैं। ये जब जंगलों में से जंगल से आए, जंगली जानवरों को भी भक्ति दे दी इन्होंने, वो भी कीर्तन करने लग पड़े। वाघ हिरण को गले लगा रहा है, सारे पशु पक्षी कीर्तन कर रहे हैं, हाथी भी कीर्तन कर रहे हैं। ये जो गौर निताय हैं, गौर भगवान बहुत दयालु हैं। नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई का उद्धार किया, जो महापातकी थे। हम मनुष्य हैं, मन बनाओ कि अपना जन्म सफल करना है,
करना नहीं करना है? जिसने नहीं करना हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। जो उधर से आया है अहमदाबाद से, करना जन्म सफल नहीं कि तेरा हो गया जन्म सफल? तू तो लड़कों बच्चों का जन्म सफल कर रहा है, अपना कहाँ करेगा? मौका तो मिला था तेरे को, नहीं लिया तूने। सभी ने जन्म सफल करना है। मोटा भाई शू कहे छे? जब मान गया भी मोटा भाई क्या करना है? शू करवानो? केवरी इतना था से शुद्ध भक्ति करके प्रभुपाद की शरण में। आज नहीं है कुछ भी। आज जो है भगवान कल प्रकट हुए थे। भगवान के माता पिता सच्ची देवी और जगन्नाथ मिश्र, जो नंद और जसोदा के अवतार थे। तो जगन्नाथ मिश्र जी के घर में आज बहुत आनंद धूमधाम मची हुई है। भगवान कल सायंकाल को प्रकट हुए थे। सूर्य जब अस्त हो रहा था उस समय ग्रहण लगा हुआ था, तो लोग कीर्तन कर रहे थे, तो गौर भगवान प्रकट हुए थे। बोलो गौर हरि भगवान की जय। एक मैं छोटी सी कथा आपको सुना देता हूँ, पहले इनका नाम ले लेते हैं। जय सच्चिनंदन गौर हरि, गदाधर प्राण धन संकीर्तन विहारी, गदाधर प्राण संकीर्तन विहारी, जय सच्चिनंदन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिनंदन गौर हरि। गुणाकर प्रेम वर्षमणि भाव रस, गुणाकर प्रेम वर्षमणि भाव रस, जय सच्चिनंदन गौर हरि। गौर हरि गौर हरि। देखो भगवान के अनेकों अवतार होते हैं, अवतार लेते हैं। सब अवतार कृष्ण भगवान से आ रहे हैं। भागवत में वर्णन आता है, इते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के अनेकों अवतार होते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण अवतारी हैं सारे अवतारों के कारण। तो कृष्ण भगवान ने ये जो अवतार लिया गौर हरि का, इसको भक्तों ने बड़ा दयालु अवतार बनाया। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते, कृष्ण आए कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत विषय नमः। ये गौर हरि इतने दयालु हुए, इन्होंने पशु पक्षियों का भी उद्धार कर दिया। अगर अभी के लोग अपना उद्धार नहीं करा सके तो फिर करोड़ों सालों तक उद्धार नहीं होगा। ये इतने दया में हैं, हम लोग भूल गए इनको। शुद्ध भक्त भेज दिए, सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। प्रभुपाद जी ने मौका दे दिया फिर से, फिर लोग आए, लोगों का फिर स्वार्थ बीच में आ गया,
फिर प्रभुपाद की कृपा हो रही है। अब ये हम अपने उद्धार का मन बना लें, माताएं भी और भाई भी। इस जन्म में हमने शरीर तो दिन छोड़ना है, छोड़ना है, तो शरीर हम ऐसी हालत में छोड़े, हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल के शरीर छोड़ेंगे तो गौलोक धाम को चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, प्रोग्राम ये है अब सबको गौलोक धाम ले जाने का। जाओगे नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, डंडा दिखागा। जाएगा नहीं? ये तो तैयार है जाने के लिए। जाओगे नहीं सब? अरे बातों से नहीं जाया जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, नाम का सहारा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस नाम का सहारा लेना पड़ेगा, किनारा मिलेगा। नाम का इतना अभ्यास हो हमको। देखो कई बार लोगों को संसार का कितना अभ्यास हो जाता है। एक व्यक्ति, वृद्ध आदमी, मृत्युशैया पर वो पड़ा हुआ है, मरते समय जुबान बंद हो जाती है प्राय। यहाँ भी होती है नहीं? जुबान बंद हो जाती है। जुबान बंद होगी तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, बोल तो सकता नहीं, बच्चे उसके आगे पीछे। तो बच्चों ने सोचा, कुछ अपने मूर्ख दिमाग से सोचा, पिताजी ने जीवन काल में तुमको बताया नहीं, जीवन उन्होंने जमीन में धन गाड़ा है, कोई सोना चांदी रखा है, वो हमको बता रहे हैं, बोल सकते नहीं। एक वैद्य के पास गए, वैद्य को कहा, वैद्य जी हमारे पिताजी बोल नहीं सकते, मर रहे हैं, उनको बुला सकते हो? कहते बुला सकता हूँ। पुरानी बात है, कहते 300 रुपया लूँगा। 300 तो बहुत। बोलो, उन्होंने सोचा धन तो बहुत सारा होगा, 300 दे देंगे। कहते पहले पैसे दो। पानी हरे कृष्णा थक गए? उन्होंने वैद्य को उधार लेकर 300 रुपया दे दिया। वो मर रहा था तो उसको ऐसे कोई दवाई दी, उसने वैद्य ने बोलना शुरू हो गया। कहते पिताजी आप क्या कह रहे थे? कहते क्या कह रहा था? वो बच्चिया जो है वो भारू झाड़ू को खा रही थी, तुम उसका ध्यान नहीं करते? मैं मरा नहीं तो कैसे सब कुछ सर पीटा? ध्यान उसका भारू में, भगवान में ध्यान नहीं। 300 रुपया फूक दिया उन्होंने, तो हमारा ध्यान जहाँ लग जाता है आखिर में वही आता है। इसलिए अभ्यास करो जीवन काल में श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाने का। हरे कृष्ण कृष्ण। एक भजन गौर हरि के बारे में, ए मन दुर्मति संसारा भीतरे, पड़िया आचीनो आमी, ए मन दुर तवानी जन
कौन महाजने कवा पठाया दिले तुमी पठाया दिले ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आचिनो आमी दया करी मोरे पतित देखिया कहिले आमारे गिया ओहे दीन जन सुन भाल कथा उल्लासित हवे हिया ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आचिनो आमी तुम्हारे तारीते श्री कृष्ण चैतन्य तुम्हारा नवदीपे अवतार नवदीप तुम्हारे न कथा दीनहीन जने तुम करी लेना भव पार ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आचिनो आमी बेदेरा प्रतिज्ञा राखी वार तरे प्रतिज्ञा रुकमा बरन बेप्रसूता महाप्रभु नामे नदिया माताया संगे भाई अवधूता संगे ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आचिनो आमी नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई नंद निज नाम करीदा निज नाम तारिला जगत तुम्ही हो जाइया लहो निजा परित्राण ए मन दुर्मति संसार भीतरे बढ़िया आचिनो आमी से कथा सुनिया
आसिया छीना से कथा सुन तोमार चरण तले भक्ति विनोद कांदिया कांदिया भक्ति अपना कहानी बोले ए मन दुनमति संसार भीतरे पड़िया आचीनो आमी ए मन दुर्मति संसारा भीतरे। हे नाथ, मैं एक पापी जीव हूं तथा इस भौतिक संसार में गिर गया हूं। हम जितने भी हैं ना, मैं भी आपके साथ, हमने पाप किए हैं, हम भगवान से अलग हो गए हैं, इस संसार में आकर गिर गए हैं। परंतु आपने अहितु की कृपावश, अहितु की मतलब बिना हित की, एक महापुरुष को जो कि आप की को अतिशय प्रिय है, मेरे उद्धार हेतु भेज दिया है। आपने एक महापुरुष को जो आपको बहुत प्रिय हैं, उनको भेज दिया मेरे उद्धार के लिए। उन्होंने मुझे ऐसी पतित अवस्था में देखकर दयावश मेरे पास आकर कहा, महापुरुष ने, हे दीन जन, मेरे इन हितकारी शब्दों को सुनो। इनको सुनने से तुम्हारा हृदय हर्षित होगा। क्या? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। उन्होंने आपके ही जैसे अनेकानेक पतित एवं पतितों का भौतिक संसार से उद्धार कर दिया। महाप्रभु ने पतितों का उद्धार किया। देखो, अभी कलयुग ये शुरुआत है। जैसे जैसे कलयुग की उम्र बढ़ेगी, ऐसे ऐसे पाप बढ़ेंगे। अभी शुरुआत में भी देखो पाप हो रहे हैं। माताएं बच्चों को मार देती हैं, मांसाहार घर घर में हो रहा है, मदिरा पान घर घर में हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप अवतरित होकर पतितों का उद्धार किया। कलयुग के लोग सब पतितों उनका उद्धार किया। वेदों की वाणी को सत्य करने हेतु ये वे स्वर्णिम कांति धारण करके नवद्वीप में ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद जी को बना दो, ये प्रभुपाद जी को बना दो। प्रभुपाद जी पहन लेंगे भगवान का, हैं? चल रहा है। तो वेदों में भगवान ने कहा है कि मैं समय समय पर अवतार लेता हूं। वेदों की वाणी को सत्य करने हेतु वे स्वर्णिम कांति धारण, सोने जैसा रंग धारण करके नवद्वीप में ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। गौर भगवान मिस्र ब्राह्मण के घर में, जगन्नाथ मिश्र जी के घर में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण चैतन्य तथा उनके भाई नित्यानंद ने नदिया के समस्त लोगों को पवित्र नाम के जप से अपलावित कर
मदोन्मत्त कर दिया था, सबको उद्धार कर दिया था तो नाम दे करके भगवान ने। भगवान श्री चैतन्य कृष्ण से अभिन्न है, चैतन्य कृष्ण से अलग नहीं है, स्वयं कृष्ण है, जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं। बोलो नंद महाराज के पुत्र कृष्णचंद्र भगवान की। उन्होंने अपना पवित्र नाम वितरित करके संपूर्ण विश्व के लोगों को उद्धार कर दिया, विश्व के लोगों का उद्धार कर दिया, अपना नाम खुद ही दान दिया। आपको चाहिए कि आप उनकी शरण में जाएं और उनसे अपने उद्धार की भिक्षा मांगे। सबको क्या चाहिए, क्या करना है सबको, क्या करना है? भगवान से भिक्षा मांगनी है, चैतन्य महाप्रभु से भिक्षा मांगनी है, हमको कृष्ण प्रेम दो। हे नाथ, इन शब्दों को सुनने के पश्चात मैं आपके श्री चरण कमलों के निकट आया हूं। अतः श्रील भक्तिविनोद ठाकुर रोते रोते अपनी कथा भगवान से कहते हैं। एक बड़े महान आचार्य हमारे भक्तिविनोद ठाकुर, जिन्होंने इस हरे कृष्ण आंदोलन की नींव रखी थी, प्रभुपाद जी से भी पहले बड़ा प्रयास किया। ये जज थे, मैजिस्ट्रेट थे, पर बड़ी महान आत्मा। इन्होंने ही 1800 कुछ साल में एक पुस्तक लिखी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, लोगों को पता नहीं है। वो पुस्तक कनाडा में भेजी, बताने का प्रयास किया, फिर ये चले गए। और जाने से पहले इन्होंने भविष्यवाणी की, भविष्य में एक आचार्य आएंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। वो कौन थे आचार्य? श्रील प्रभुपाद जी। उनकी कृपा से, भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से प्रभुपाद जी प्रकट हुए और उन्होंने 70 साल की अवस्था में समुद्री जहाज में सफ़र किया, अमेरिका गए और 1965 में गए। 1965 में जाकर 1966 में संस्था की स्थापना करती न्यूयॉर्क में, और 7 साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो कि मुझे भक्ति दो, बस भक्ति मांगो। बाकी सब नश्वर चीज़ों में हमारा मन फंसा हुआ है, लेकिन मूर्ख मन को समझाओ, मूर्ख मन, तुम बेकार की चीज़ों में फंसा हुआ है, आखिर में इनमें से कुछ तेरे काम नहीं आएगा। और एक बात याद रखो, मूर्ख मन की हर बात बेकार है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता ना भक्ति से, ये जो कहता बेकार की बातें कहेगा। तो ये मूर्ख मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम जपने से हरे कृष्ण 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 हरे राम नाम जपने से कैसे ही कल्याण होगा? हरि नाम ही सार है, महाप्रभु आधार है, भगवान ने कहा था। प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं जो भगवान ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो। ये नहीं कि मैं अभी भोजन बना रहा हूँ या बना रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी एक स्त्री किचन में थी, शिष्य थी, ये जो बालक बैठा हुआ है ये भक्त बना, इसके मामा के लड़के वो भी भक्त बने। वो विरोध कर रही है, वो भी शिष्य है, वो विरोध कर रही है। भगवान ने कहा तो विरोध कर रही है। किचन में ही उसको हार्ट अटैक हुआ, वहीं शरीर समाप्त हो गया। लेकिन भगवान ने कृपा भी कर दी उस पर कि मरते समय उसके जीवा पर भगवान का नाम आ गया।
जीभा पर भगवान का नाम आ गया, सब रो रहे हैं। उसके बेटी बेटा है, उनकी शादी भी नहीं हुई है, सब रो रहे हैं। तो वो अपनी सास को सपने में आती है कि तुम रोते क्यों हो? मैं तो ऐसी जगह आ गई हूँ, मैं वैकुंठ में आ गई हूँ, इतना सुंदर यहाँ पर है, झूले झूल रहे हैं, आनंद मंगल है, कोई समस्या नहीं है। तो ये थोड़े समय का उदाहरण, ये जो अपना मधुप्रिया है, इसकी वो मौसी, इसकी माँ की सगी बहन वैकुंठ पहुंच गई वो। तो सब मन बनाओ कि हमने धाम में जाना है। धाम में क्या करना है हमने जाने के लिए? बस अंत में नाम जीवा पर आना चाहिए। अंत में नाम जीवा पर कैसे आएगा? जीवन काल में अगर आप रोकड़ा से ध्यान हटाओगे ना, रोकड़ा में ध्यान लगे ना, रोकड़ा ने शू कहे छे? रोकड़ा या फोकड़ा के शू कहे छे? रोकड़ा, ध्यान रोकड़ा में लगा हुआ है। वो इधर से रोकड़ा से हटाकर आपने क्या करना है? हरे कृष्ण कृष्ण महाप्रभु प्रभुपाद की कृपा से महाप्रभु की कृपा की याचना करनी है। महाप्रभु बहुत दयालु हैं। इन्होंने पशुओं का उद्धार किया, इनके बड़े भाई ने जगाई मदाई का उद्धार किया, इन्होंने जंगली जानवरों को भी भक्ति दे दी महाप्रभु ने। हम तो मनुष्य हैं, हमारा भी उद्धार हो सकता। मन बनाओ, मैंने जन्म सफल करना है। बोलो करोगे या नहीं? करेगा नहीं तो ये तो तैयार है बेचारा। तू बोल। हाँ करूँगा। क्या करेगा? बातें करेगा? जीवन सफल। हैं? जीवन सफल कैसे होगा तेरा जीवन सफल? कृष्ण की भक्ति करके। कैसे भक्ति करेगा? आपकी शरण में आके। निष्काम भक्ति करनी है, वैसे 2-4 डंडे खाने हैं, खाएगा नहीं। अगर ये इसको हम डंडा मारते ना, उधर अमृतसर में भाग जाना दे देने, यह भाग नहीं सकता ये। अच्छा हो गया यहाँ आ गया। अमृतसर में 2 दिन मंदिर में, 3 दिन घर में, यही काम था ना तेरा। घर भागता था। तो ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने केंद्र दे दिया इधर, अभी यहाँ से भाग नहीं सकता ये, सेवा ठीक कर रहा है। तो सभी मन बनाओ, इसी जन्म में धाम में जाना है और जा सकते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है, खाली नाम में मन को लगाना है। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। अभी से अभ्यास शुरू कर दो। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, गौर निताय से प्रार्थना करो, इनकी कृपा से मंगल होगा। बोलो गौर निताय भगवान की, बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की। प्रभुपाद की शिक्षा आज तारीख कितनी है? 15 तारीख है। आज 15 तारीख को शाम के 7:35 पर, जैसे ही 7:36 होंगे, यह समय चला जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं 7:35 के बाद जब 7:36 आएगा तो समय चला गया। आप फिर से 15 मार्च शाम से के 7:35 का समय नहीं ला सकते। ला सकते हैं? मैसाना में लाते होंगे? नहीं ला सकते। कड़ी, ऊंझा, अनंकलेश्वर और कौन सी जगह? पाटन ला सकते हैं? नहीं ला सकते, कहीं नहीं। चाहे आप लाखों डॉलर भी क्यों ना दो, कृपया आ जाइए। नहीं नहीं, मैं चला गया। चाणक्य पंडित जी कहते हैं समय इतना मूल्यवान है कि यदि आप सोने की लाखों मुद्राएं भी दो तो फिर भी आप एक क्षण वापस नहीं ला सकते। ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जो चला गया वह चला गया। यदि
आपका इतना मूल्यवान समय अकारण नष्ट हो जा रहा है बिना किसी लाभ के, तो जरा कल्पना कीजिए कि आप कितना कुछ खो रहे हैं, आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो समय का लाभ क्या है? खबर नहीं पड़ी? समय का लाभ है हरे कृष्णा हरे कृष्णा बस समय का लाभ। चलते फिरते नाम जपते रहो। अच्छी प्रगति हो रही है और होनी चाहिए। बस सब लोग नाम जप रहे हैं। देखो रात को 12 बजे तक जागते रहे, लेकिन फिर भी सब लोग आ गए, बहुत लोग आ गए, बहुत सारे ले भी आए। मोटा भाई तो आ गया, पर इसकी माता जी नहीं आई। समझाना जरा माता जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? तेरे को कोई प्रश्न? कोई नहीं। आप में से किसी को कोई प्रश्न? माताओं को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। प्रसाद लाओ।